सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। जैसा आप बोला था, लाइक यू विल रिसीव एन ईमेल, यू विल रिसीव एन इंटरव्यू डिटेल, यू विल रिसीव द कॉल लेटर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गेट। सो पैनिक नहीं करना है। एंड सच में यही हुआ। आप सारे कमेंट्स पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। कितने सारे डिपार्टमेंट्स के पास ईमेल और इंटरव्यू लेटर आ चुका है। इस आई नो कि काफ़ी सारे लोग अभी ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर हमारे पास अभी भी नहीं आया, इस ब्रांच का सर अभी भी नहीं आया। सो मैंने लास्ट में ही कहा था, जस्ट प्लीज़ वेट फॉर मैक्सिमम 1 और 2 डेज। एक दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कल का दिन और वेट कर लो। ईच एंड एवरीबडी विल रिसीव दिस ईमेल। मगर अगर रिसीव नहीं भी हुआ है तो तैयारी करने के लिए आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास क्या आने वाला है एंड आप उसकी तैयारी कैसे करोगे। बिकॉज call letter is not an important thing. The important thing is that you are prepared for this letter or not. तो चलिए ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को सुनिए। कुछ भी डाउट हो तो नीचे बताना। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। इफ़ आई एम नॉट रिप्लाइंग डज नॉट मीन कि आई एम नॉट रीडिंग योर कमेंट्स। सो BHU PhD काउंसलिंग, यार ये एक नई सी चीज़ आ चुकी है। BHU PhD काउंसलिंग चीज़ें नई है, डिपार्टमेंट्स नए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कोई NTA दिया है, कोई एग्ज़ामिनेशन दिया है, कोई JRF के थ्रू एंट्री ले रहा है, कोई नेट के थ्रू, कोई गेट के थ्रू, कोई DST इंस्पायर के थ्रू। सो डोंट गेट पैनिक, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व एंड आई एम हेयर। आपका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल नॉट ब्रेक इट एट एनी कॉस्ट। मेरे पास जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन करेक्ट टाइम पे होगी, आई विल गिव इट टू यू। दिस इज़ माई प्रॉमिस फॉर यू। आपका प्रॉमिस क्या है? आपका प्रॉमिस ये है कि आपको अपने मैक्सिमम डाउट्स नीचे कमेंट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना है। बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिल पाती है एंड सीरियसली इट इज़ वेरी बैड जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। वो लोग का सेशन मिस हो जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ। सो प्लीज़ डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। सब लोग को भेज देना, जितनी भी चीज़ें जानते हो सबको शेयर करो, सबको शेयर करो जितना जानते हो। प्लीज़ डोंट गेट हाइड। आप रिसर्च की फील्ड में हो, चीज़ें छुपाने से is not like the quality of this field। अभी नहीं, पूरे रिसर्च लाइफ के अंदर अगर आप सोचोगे कि मुझे पता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू आर डूइंग। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना, वरना बोलोगे हाँ सर ने बोला था बट वी आर नॉट फॉलोइंग दिस। तो चलो अभी बात करते हैं BHU PhD काउंसलिंग की। लकीली आप सबके पास ये ऐसा कॉल लेटर आ चुका होगा, जिनके पास नहीं आ रहा है वो भी आ गया होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल कॉल लेटर एंड सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को सुनना। मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। सो द सब्जेक्ट ऑफ दिस कॉल लेटर इज कॉल फॉर इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम अंडर RET। अब जिसने जिस कैटेगरी में दिया होगा, जिसको जो भी कॉल लेटर आ रहा होगा, उसकी कैटेगरी वहाँ मेंशन होगी। ये ध्यान से चेक कर लेना। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2 कॉल लेटर आ रहे हैं बिकॉज उन्होंने 2 फॉर्म भर दिए, एक NTA का भी भर दिया, एक एग्जाम्प्टेड भी फिल कर दिया, राइट। तो उनका भी सॉल्यूशन अभी मैं डिस्कस करूँगा। अब देखो, सब्जेक्ट है इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन। सो आपका इंटरव्यू होगा तभी जब आप वेरीफाइड होगे। आपने जो इन्फॉर्मेशन सर्वर को दी थी, BHU सर्वर को दी थी कि लाइक आई एम द एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट, आई एम लाइक द NTA क्वालिफाइड कैंडिडेट, मेरा 230, 250, 300 स्कोर कार्ड था, इसीलिए आपको ये कॉल लेटर आया है। सो ये वेरिफिकेशन कहाँ होगा? ये वेरिफिकेशन होगा डिपार्टमेंट में। ये बिल्कुल क्लियरली स्पेशल नोट के अंदर लिखा हुआ है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉल लेटर के अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट यानी उस प्लेस पे पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचोगे, सो इट इज़ क्लियरली मेंशन दिस एडमिशन विल बी कैंसल्ड। देखिए, डियर एप्लीकेंट, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन
You have been called to appear for the interview and verification of the possible provision admission. आपको बुलाया गया है आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका एडमिशन हो चुका है. अब जो प्रोसेस है एडमिशन का वो बुलेटिन में हम लोग बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं. डाउट हो तो पीछे जाके डिटेल देख लेना. फिर आपका वेन्यू है, डेट है, टाइम है और लोकेशन है. ये याद से देख लो. टाइमिंग देख लो 10 से 10:15 के बीच. मेन डिसिप्लिन जो आपने फिल किया था, अभी सिर्फ मेन डिसिप्लिन के ही लाइक वेरिफिकेशन और इंटरव्यू हो रहे हैं, राइट. तो आपको क्या करना है, क्या ले जाना है, ऑल द फॉलोइंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सेम. जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास, मार्कशीट होगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की. व्हाट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन? पीजी था आपका, करेक्ट. उसके बाद प्रीवियस एग्जामिनेशन भी, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. ये सारे का ओरिजिनल सेट अलग होना चाहिए और इनका एक जीरोक्स कॉपी हमेशा साथ में रखना विद सेल्फ अटेस्टेड. फिर आएगा सेकेंड इंपॉर्टेंट इज रेट एग्जम्प्टेड सर्टिफिकेट. अगर आपने कैटेगरी क्लेम की है, ध्यान रखना ऐसा ना हो कि आप एग्जम्प्टेड वाला फॉर्म भी फिल किए हो, एनटीए वाला फॉर्म भी फिल किए हो, या रेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हो, कॉल लेटर लेके जा रहे हो रेट का, और कैटेगरी क्लेम कर रहे हो एग्जम्प्टेड की. सो इट इज़ इन कॉन्ट्रा इंडिकेशन. सो प्लीज़ बी लाइक गेट अवे फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन. अगर डिपार्टमेंट या वेरिफिकेशन का जो काउंसलर होगा उसको अगर कुछ भी गलत लगा और उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव. सो प्लीज़ बी केयरफुल. ये सारी चीज़ें रेडी कर लो. जिनके पास मेल नहीं आया है वो लोग भी इस चीज़ को रेडी कर लें. सो रेट एग्जम्प्टेड सर्टिफिकेट आपने जो भी लगाया वो चाहिए. मैट्रिकुलेशन और इज इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिखे, यानी 10th का सर्टिफिकेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट. आप कहीं भी लाइफ में जाओगे 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. जब आप पासपोर्ट बनाओगे तब भी 10th का सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है. सो ध्यान से रखना, करेक्ट. कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी क्लेम कर रहे हो तो एक कास्ट सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. Medical certificate, this is only for those who are claiming person with disability categories, PWD category. अगर कोई क्लेम कर रहा है तो वो सर्टिफिकेट उसको चाहिए एज पर लाइक द रूल्स मेडिकल अथॉरिटीज़ से. फिर करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट अटेंड किया है, ये अगर अभी नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है. ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा अगर आप BHU से बिलोंग नहीं करते हो तो. एंड अगर नहीं है तो आप वहाँ पे दे सकते हो. एक अंडरटेकिंग दोगे एक ब्लैंक पेपर पे लिख के कि माई प्रोविजनल एडमिशन विल बी कैंसल्ड इन केस आई विल फेल्ड टू प्रोड्यूस द ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच आई अटेंडेड बाय द फिक्स डेट. डिपार्टमेंट आपसे डेट लिखवाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5th अप्रैल को ये हो रहा है तो हो सकता है वो लिखवाए कि विद इन मे यू हैव टू सबमिट योर TC एंड लाइक द करेक्टर सर्टिफिकेट. सो ये आपको लिखना पड़ेगा. तो अपने हिसाब से लिखना, जितना मैक्सिमम डेट स्ट्रेच हो सकता है वो मेंशन करना. रीज़न दे देना, सर अभी उन्होंने ये बोला है, ये बोला है, मैं 4 महीने बाद दे पाऊँगा, मैं 6 महीने बाद दे पाऊँगा. प्रॉपर लिख देना. गलती से भी ये नहीं कि हाँ सर मैं अगले हफ्ते दे दूँगा. बी केयरफुल. नाउ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी लास्ट वो. उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जर्नल कंडीशंस हैं. जब आपकी काउंसलिंग डेट है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट प्रेजेंट द ई-कॉल लेटर, जो ये अभी सबके पास आ रहा है. जितने भी डॉक्यूमेंट आपने वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, जो भी वेबसाइट पे दिखा रहा है, यू मस्ट हैव द प्रिंट आउट ऑफ दैट. अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग, बिकॉज अगर काउंसलिंग के टाइम पे आप नहीं होंगे सो एडमिशन विल बी कैंसल्ड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब सेकेंड स्टेप आती है, यहाँ पर उन्होंने दिया है एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फीस. मैं इसको स्किप करता हूँ तेज़ी से. रीज़न बीइंग, ये जो स्टेप आएगी ये तब आएगी जब आप ऐसे खुश होंगे. खुश कब होंगे? जब इंटरव्यू दे दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट अ मेल दैट यू आर एडमिटेड.
बट इस पॉइंट्स को भी अभी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपको कैसे ऐसे खुश होना है। करेक्ट? नीचे कमेंट तो प्लीज़ कर दो मुझे कि आपको ऐसे ही खुश होके फीस सबमिट करनी है या स्ट्रेस लेते रहना है बस इस रिसर्च के करियर में। मुझे ज़रूर बताओ, रिसर्च से और पीएचडी से स्ट्रेस कितने लोगों को होता है, नीचे बताओ मुझे। करेक्ट? चलो, पेमेंट ऑफ फीस और एडमिशन क्या करना है, जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनली ऑनलाइन पेमेंट लिंक आएगा। अगर आपने फीस सबमिट कर दी, योर एडमिशन इज सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड। अगर आपने टाइमली फीस सबमिट कर दी तो वो सारे लिंक, सारे प्रिंट आउट अपने साथ रखना and your admission will be finalized. Nobody can cancel your admission. So this is all about a short description of this. Now you have to prepare for the interview. अब आप बोलेंगे सर वही तो नहीं समझ आ रहा, बहुत सारे इतने सारे मैसेज पड़े, अराउंड 500, मैं जितने हो सकता है देख देख के फटाफट 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 रिप्लाई कर रहा हूँ और मैंने देखा कि ये कॉमन था। सो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आई गेस 80% मैसेजेस के आंसर हो जाएंगे। बट स्टिल अगर किसी के नहीं होते तो प्लीज़ नीचे इसी वाले वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ इट हैज़ टू बी रिजॉल्व। नाउ द इंटरव्यू। यार इंटरव्यू में क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही होगा कि सर हमको कोई आइडिया नहीं है। अगर आप मेरे मेंबर होते ना तो ये क्वेश्चन कभी नहीं करते कि सर अब तुमको समझ में नहीं आ रहा, हमने एग्ज़ाम दिया, हम क्वालिफाई हो गए, हमारे पास कॉल लेटर है, नाउ व्हाट टू डू। सो मेरे जितने भी मेंबर्स हैं वो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। वो लोग सिर्फ तैयारी में लगे हुए हैं कि हम ऐसे कॉन्फिडेंस से कैसे इंटरव्यू देंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर आप मेंबर नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको कैसे कॉन्फिडेंस और कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है बता देता हूँ। नाउ अब आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बॉटनी में आप जा रहे हो, सो बॉटनी में यू मस्ट हैव अ क्लियर विजन कि आप किसके अंडर में जाना चाह रहे हो, बिकॉज बॉटनी इज़ अ वाइल्ड, बहुत ही वाइड फील्ड है। अभी आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कौन किस में काम कर रहा है, बहुत बड़ा फील्ड है यार। कोई प्लांट्स पे काम कर रहा है, कोई एंडोफाइट्स पे काम कर रहा है, कोई प्लांट के अंदर घुस जा रहा है, स्टोमेटा उस पे काम कर रहा है, कोई प्लांट की एक्टिविटी पे काम कर रहा है, कुछ प्लांट से कुछ बना रहा है, कुछ भी हो सकता है। सो नाउ यू हैव टू सी योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट क्या है और किस प्रोफेसर के बीच में आप जाना चाह रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइनलाइज योर टॉपिक, योर इंटरेस्ट, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू फाइनलाइज योर रिसर्च प्रपोजल। प्रपोजल सबमिट होगा नहीं होगा, मार्क मिलेंगे, फॉरगेट इट एवरीथिंग। ये चीज़ें आपको रेडी करनी है अगर आप इंटरव्यू फेस करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी तक के आपके सिर्फ 40% मार्क्स ऐड होंगे फाइनल सिलेक्शन में। 25% आपके एकेडमिक से है, 40% यहाँ से है, और बचा हुआ 40% आपके प्रीवियस लाइक नेट, जेआरएफ या रेट या एनटीए वहाँ से है, या टेस्ट बी से है, और बाकी बचा हुआ आपके इंटरव्यू से है। सो रिसर्च प्रपोजल, योर ऑब्जेक्टिव्स, किसके अंडर में जा रहे हो, अपना प्रोफाइल कैसे काम करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस मेथोडोलॉजी पे काम करना चाह रहे हो, इसी लैब में क्यों काम करना चाह रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? बहुत जल्दी बोल दिया, बहुत सारा बोल दिया, और ये लग रहा है कि कैसे करें। हो जाएगा, ठीक है। जितनी चीज़ें बोली उतनी स्टेप बाय स्टेप तैयार करो, और टाइम मिला तो हम लोग और डिस्कस करेंगे इसको, राइट। रिसर्च प्रपोजल जैसे मैंने बनाया, प्रपोजल बनाओ, डिस्कस करो, जितने अच्छे से स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हो वो इंटरव्यू में आपको प्रेजेंट करना है। दिस इज़ योर लास्ट स्टेज टू प्रूव योर कैंडिडेचर। अभी तक मैं बोलूँगा आप सारे लोग मेरे लिए बेस लाइन पे हो, चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो 0, नेट हो 0, डीएसटी इंस्पायर हो 0, एनटीए में टॉप कर लिए हो 0, रेट क्वालिफाई किया सबसे ज़्यादा मार्क्स से 0। रीज़न बीइंग कि अब आपको स्टार्ट करना है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, देन यू विल नॉट बी सेलेक्टेड एट ऑल। ये मत सोचना कि मैं जेआरएफ हूँ तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया जाएगा। वो सिनेरियो 10 साल पहले, 5 साल पहले था, अब नहीं है। Only the qualified, the interested, the energetic person, the person with which is having a
clear vision, clear thought in their mind will only be selected for the interview. So please be careful. बहुत सारे छोटे फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स भी काम करते हैं इंटरव्यू में, बट आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है. ओनली द पॉजिटिव पॉइंट, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो आपके विल को स्ट्रॉन्ग करें और आप इंटरव्यू को अच्छे से दे पाओ, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है. आई डोंट बिलीव इन ऑल लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स. So finally, our research team is ready. The Scientific Guru TSG research team. Is that ready or not? ये देखिए, ये मेरे मेंबर्स ऐसे खड़े होंगे इंटरव्यू के सामने एंड कोई भी किसी का फेस देख के ये नहीं बोलेगा और उसके चेहरे पे ये नहीं दिखना चाहिए कि लाइक ये फर्स्ट टाइम आया, इसको कुछ नहीं आता. यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी कॉन्फिडेंट. आपको इंटरव्यू में ऐसे ध्याना है कि दिस interview is for you, this department is for you, this institution is for you, this university is for you. And आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को डिस्कस करने आए हो प्रोफेसर से. रिजल्ट 101% पॉजिटिव आएगा. ये माइंडसेट के साथ अगर आप जाने वाले हो तभी जाना, अदरवाइज नो नीड टू गो फॉर द इंटरव्यू. फालतू खर्चा मत करो, ट्रैवल करके आओगे, टाइम वेस्ट करोगे. सो मुझे बताओ, आप मेरी टीम के मेंबर्स की तरह रेडी हो कि नहीं? नीचे ज़रूर लिखो, आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही मोटिवेट आपको करता रहूँगा. कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना. चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, एक लाइक का बटन और दबा दोगे. सो आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड फ्रॉम योर साइड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.